मूंग की दाल से आज हम बनाएंगे एक बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी, जिसे इस तरह से बनाएंगे ना तो बच्चे बड़े सभी को ही बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। ना लड्डू ना हलवा ना ही हम यहाँ पर खीर बनाने वाले हैं। बहुत ही स्पेशल एकदम ही नई तरह की रेसिपी मूंग दाल से हम बना करके तैयार करेंगे। अगर आप सुबह सुबह एक ही तरह के ब्रेकफास्ट से बोर हो गए हैं और चाहते हैं कोई नई सी रेसिपी, तो एक बार आप इस मीठी सी रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, मूंग दाल से आज हम एक बहुत ही मीठी सी रेसिपी बनाने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बन करके तैयार होगा। इस तरह से बनाएंगे ना तो सभी आपसे पूछेंगे कि आपने कैसे बनाया। बनाना भी बहुत ही सिंपल और आसान है, इतना हेल्दी बनता है ना कि इसे आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना करके तैयार कर सकते हैं। इसमें ना तो हम मिल्क पाउडर यूज़ करेंगे ना कंडेंस मिल्क यूज़ करेंगे, और सिर्फ 2 से 3 चीज़ों से इस रेसिपी को हम बना करके तैयार कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रीतू रियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मूंग दाल से बनने वाली एक बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट कर आप मुझे ज़रूर से बताना। मुझे यह जानकर वाकई में बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप मूंग की दाल लिया है, और यह पीली मूंग की दाल है। इस रेसिपी के लिए आपको पीली वाली मूंग की दाल का ही इस्तेमाल करना होगा। इससे ही आपकी जो रेसिपी है ना बहुत ही बढ़िया सा लुक में बन करके तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले करना क्या है, मूंग की दाल को अच्छे से हम धो लेंगे, क्योंकि इसमें ना डस्ट वगैरह रहता है, पाउडर वगैरह रहता है, तो इसको हम अच्छा से धो लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, लेंगे एक पैन में बस थोड़ा सा हम घी डालेंगे। लगभग 2 से 3 बूंद यहाँ पर हम अभी घी का इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि इसे हम बहुत ही कम घी के साथ बना करके तैयार करने वाले हैं। अब हम इसमें डाल देंगे धुली हुई मूंग की दाल को, और इसको हम बढ़िया से भूनेंगे। तो कंटिन्यू इसी तरह से चलाते हुए इसको हम भून लेंगे। तो सिर्फ 2 मिनट के लिए भूनना है। इसका कलर हमें बिल्कुल भी ज़्यादा चेंज नहीं करना है। गैस की फ्लेम को मीडियम रखकर सिर्फ 2 मिनट के लिए भून लेंगे ना, तो इस तरह से ये हल्का सा ड्राई हो जाएगा, हल्का सा यह भून जाएगा। इसका कलर हमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बस कंटिन्यू इसी तरह से चलाते हुए हल्का सा इसको हमें भून लेना है। इससे ना इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। देख सकते हैं, हल्का सा मैंने इसको भून लिया है, बिल्कुल भी इसका कलर चेंज नहीं हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देते हैं पानी। तो जितना हमने मूंग की दाल लिया है उसकी डबल क्वांटिटी में यहाँ पर हम पानी ऐड करेंगे। तो आधा कप मैंने यहाँ पर मूंग की दाल लिया है, तो यहाँ पर हम 1 कप पानी का इस्तेमाल करेंगे। क्वांटिटी आप अपने अनुसार रख सकते हैं, पर आधा कप मूंग की दाल से भी यह रेसिपी ढेर सारा बन करके तैयार हो जाता है। डबल क्वांटिटी में हम पानी डाल करके इसको हम इसी तरह से पकने देते हैं। तो इसे हमें बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर पकाना होगा। धीमी धीमी आंच पर जब आप इसको पकाएंगे ना, तो 5 से 10 मिनट में ही जो मूंग की दाल है बढ़िया से पक जाते हैं। तो कवर कर कर पकाइएगा, गैस की फ्लेम को एकदम ही धीमी कर दीजिएगा, और धीमी आंच पर ही इसको हमें बढ़िया से पकाना है। जब तक यह पक रहा है तब तक हम एक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है एक कढ़ाई। कढ़ाई में हम डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच घी। तो इस रेसिपी के लिए हमें बिल्कुल भी ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करना है। देख ही सकते हैं बहुत ही कम मैंने घी का इस्तेमाल किया है। जब घी हल्का सा गर्म हो जाए तो उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने यहाँ पर लिए हैं काजू। तो 8 से 10 यहाँ पर हम लेंगे काजू, और काजू को हल्का सा हम भून लेंगे। यहाँ पर आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। इसे हम हल्का सा भून लेंगे जब तक इसमें हल्का सा गोल्डन कलर ना आ जाए। इससे इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही
ज़्यादा बढ़ जाता है और आपकी रेसिपी एकदम ही टेस्टी और साथ ही रिच बन करके तैयार होगा। जब हल्का सा यह भून जाए तो उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे और भी कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो आप चाहे तो इन सभी को एक साथ इस तरह से भून लें या आप चाहें तो अलग अलग भी भून करके ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मिक्स ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, तो आपको जो पसंद हो यहाँ पर आप डाल सकते हैं या इसमें से किसी एक का भी इस्तेमाल करते हुए इसको तैयार कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही बढ़िया आए। वैसे तो ड्राई फ्रूट्स बहुत ही टेस्टी वैसे भी होते हैं, गुणों का खजाना होता है, लेकिन इस तरह से थोड़ा सा अगर आप भून लेते हैं ना तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कंटिन्यू इसी तरह से चलाते हुए इसे हमें सिर्फ 1 मिनट के लिए भून लेना है। और देख सकते हैं सभी चीज़ें हल्का सा ब्राउन हो गए हैं और ये जो किशमिश है हल्का सा फूल गया है। तो इसी तरह से इसको हमें तैयार कर लेना है। जब इस तरह से सभी चीज़ें तैयार हो जाएं तो उसके बाद इन सभी ड्राई फ्रूट्स को हम एक दूसरे बाउल में अभी निकाल करके साइड में रख देते हैं थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। तो लीजिए सभी को ही मैंने निकाल लिया है और अभी हम इसको इसी तरह से साइड में रख देते हैं। और उसी कढ़ाई में अभी हम डाल देंगे दूध। तो लगभग 2 कप अभी हम दूध का इस्तेमाल करेंगे। दूध की क्वांटिटी को अपने अनुसार रख सकते हैं, मतलब जितना आप यहाँ पर दूध का इस्तेमाल करेंगे उतना ही बढ़िया आपका रेसिपी बनकर के तैयार होगा एकदम क्रीमी टेक्सचर में। गैस की फ्लेम को हमें हाई रखना है और हाई फ्लेम पे इसी तरह से चलाते हुए इसे हमें 50% तक रिड्यूस करना है। तो बिल्कुल भी इसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये उबल कर बाहर आ जाएंगे। तो कंटिन्यू इसी तरह से चलाते रहना है और हाई फ्लेम पे इसको हम इसी तरह से चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें बॉईल ना आ जाए। जब इसमें बॉईल आने लगे तो गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको हम 5 से 7 मिनट तक इसी तरह से चलाते हुए हल्का सा इसको रिड्यूस कर लेंगे, मतलब 50% तक हमें इसको रिड्यूस कर लेना है। जब आपको कुछ मीठा खाने का मन करे तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर से ट्राई करना। इंस्टेंट बन जाता है, सिर्फ 2 से 3 चीज़ों से बनता है और बनाने में बिल्कुल भी टाइम भी नहीं लगता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, 10 से 15 मिनट का समय लगता है और ये बहुत ही आसानी से बन करके तैयार हो जाता है। तो आपने कई तरह की मूंग की दाल से रेसिपी बनाई होगी, लेकिन इस तरह से नहीं बनाया होगा। यह रेसिपी इतना क्रीमी टेक्सचर में बन करके तैयार होता है ना इस तरह से बनाएंगे तो, कि आप इसे देखेंगे तो कहेंगे इसको तो आज ही बनाओ। तो एक बार आप इसे होली पर ज़रूर से बना करके देखिएगा। इस रेसिपी की खास बात पता है क्या है कि इसे आप किसी भी व्रत में भी खा सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ 2 से 3 चीज़ों से बन जाता है और बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स तो लगते ही नहीं है, साथ ही बहुत ज़्यादा टेस्टी और एकदम ही हेल्दी बन करके तैयार होता है। तो आप इसे किसी भी व्रत में खा सकते हैं और एक बार होली पर इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा आपको। तो करेंगे क्या, अच्छे से इसी तरह से इसको हमें चलाते रहना है और किनारों पर इस तरह से जो मलाई जमते जाता है उसको हमें इस तरह से निकालते जाना है स्पैचुला की मदद से। इससे क्या होगा, ये रबड़ी की तरह टेस्ट में बन करके तैयार होगा। इसका जो लुक है ना बिल्कुल रबड़ी की तरह तैयार होने वाला है। इस तरह से अगर आप तैयार करेंगे तो ऊपर से इस तरह से जैसे जैसे इसमें मलाई आती जाएगी ना उसको हमें इसी तरह से स्पैचुला से चलाते जाना है और रबड़ी की तरह बिल्कुल अभी हम इसको तैयार कर लेंगे। तो आप चाहें तो इसको और भी ज़्यादा रिच बनाने के लिए या और भी ज़्यादा इसको गाढ़ा बनाने के लिए यहाँ पर कंडेंस मिल्क या मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप इसे और भी ज़्यादा कम समय में बनाना चाहें। मतलब दूध को उबालने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, दूध को रिड्यूस करने में। तो अगर आपको थोड़ा सा इसको जल्दी गाढ़ा करना हो तो यहाँ पर या तो आप कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप थोड़ा सा यहाँ पर मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इससे आपकी जो दूध है ना एकदम ही जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा। तो वैसे अभी ये 50% तक रिड्यूस हो चुका है और इधर देख लेते हैं ये जो मूंग की दाल है ये अभी अच्छे से पक चुका है। धीमी धीमी आंच पर मैंने इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था और देख सकते हैं मूंग की दाल अच्छे से पक चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इस मूंग की दाल को अच्छे से हम स्पैचुला की सहायता से इस तरह से मसल कर मिक्स करेंगे। अगर आप इसको इसी तरह से ऐड कर देंगे ना तो जो मूंग की दाल है वो दानेदार है, इसी तरह से रह जाएगा। तो आप पहले इसको इसी तरह से चला लीजिए स्पैचुला की सहायता से, या आप इसे पोटैटो मैशर से भी अच्छे से मैश कर सकते हैं।
इस काम को और भी ज़्यादा आसान और जल्दी समय में बनाने के लिए यहाँ पर आप इसे कुकर में भी बॉईल करके ले सकते हैं। बस 2 गुना पानी डालकर आप इसे अच्छे से बॉईल कीजिए तो ये सिर्फ 2 से 3 मिनट में अच्छे से पक करके तैयार हो जाते हैं। और देख सकते हैं ये अच्छे से पक चुके हैं। तो इस स्पैचुला की सहायता से इसी तरह से पहले हम मसल कर चिकना कर लेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि पहले आप इसको इस तरह से मसल कर चिकना कर लीजिए, उसके बाद ही आप इसको डालिए इस दूध में। तो सभी को ही हम इसमें ऐड कर देते हैं और दूध के साथ इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और देख सकते हैं हल्का हल्का आपको इसमें बारीक कण से दिखाई दे रहे हैं। तो इसी से ही इसका जो टेस्ट ना बहुत ही बढ़िया आता है। अगर आप इसे कुकर में करेंगे ना तो ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा गीला सा हो जाए। तो अगर आप मूंग की दाल को कुकर में पका रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना करें। इस तरह से हल्का हल्का इसमें जब दानेदार रहता है ना तो बहुत ही ज़्यादा यह टेस्टी और बढ़िया सा लुक में बन करके तैयार हो जाता है। तो अभी हम गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से इसको हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। तो यहाँ पर ना तो हम मीठे के लिए चीनी का यूज़ करेंगे और ना ही मिश्री का यूज़ करने वाले हैं। तो करेंगे क्या, इसे मीठा बनाने के लिए हम लेंगे गुड़। तो मैंने यहाँ पर 2 पीस गुड़ लिए हैं। गुड़ को आप चाहें तो इसे ओखली वगैरह से कूट करके भी ले सकते हैं या आप इसे इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिएगा। बहुत ही आसानी से यह ग्रेट हो जाते हैं। और जितना आपको मीठा पसंद हो उस हिसाब से यहाँ पर आप जैगरी का यूज़ करें। तो मैंने यहाँ पर 2 पीस लिए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 1 पीस को इस तरह से हम ग्रेट कर लेते हैं और थोड़ा सा और कर लेते हैं। मतलब लगभग मैंने यहाँ पर इस तरह से 1.5 पीस लिए हैं जैगरी का। इसको अच्छे से इस तरह से हम छोटे वाले ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर लेंगे। और यहाँ पर हम डाल देते हैं थोड़ा सा दूध। यहाँ पर आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी को हम बहुत ज़्यादा टेस्टी एकदम ही रिच बनाने वाले हैं तो मैंने यहाँ पर दूध का ही इस्तेमाल किया है। अच्छे से हम इसको इस तरह से चलाते हुए मिक्स करेंगे और गुड़ को डिज़ोल्व होने तक इसको इसी तरह से चम्मच की सहायता से मिक्स करते रहेंगे। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट कर आप मुझे ज़रूर से बताना। मुझे यह जानकर वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ से देख रहे हैं। तो देख सकते हैं अच्छे से जो गुड़ है वो डिज़ोल्व हो गया है और इधर जो हमारा मूंग की दाल और दूध है यह भी बढ़िया से गाढ़ा हो गया है। इसी तरह से गाढ़ा होने तक इसको हमें तैयार कर लेना है। वैसे ये पकने के बाद जब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं ना तो ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो अब हम यहाँ पर फ्लेवर के लिए डाल देते हैं इलायची का पाउडर। आप यहाँ पर ताज़ा इलायची को कूट करके भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इलायची का पाउडर ऐड किया है, इससे भी कलर बहुत ही बढ़िया आता है। आप चाहें तो यहाँ पर केसर वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं मलाई। तो ताज़े दूध की निकली हुई मलाई का इस्तेमाल करने से ना इसमें बहुत ही बढ़िया से रिचनेस आएगी और बहुत ही बढ़िया से इसमें टेक्सचर आता है और साथ ही टेस्ट तो आता ही है। एकदम ही हेल्दी सा यह बन करके तैयार हो जाता है। तो ये हम बना रहे हैं मूंग दाल का खीर। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। होली पर जब आप इसको बनाएंगे ना तो सच में बच्चे बड़े सब इसके दीवाने हो जाएंगे जब आप इसे एक बार बना करके तैयार कर लेंगे। बार बार ही इस रेसिपी की डिमांड करेंगे। आप इसे किसी भी व्रत में भी खा सकते हैं। तो इसी तरह से चलाते हुए इसको हम मिक्स करेंगे और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं मीठे के लिए गुड़, जिसे हमने इस तरह से दूध में घोल करके रखा था। तो इस तरह से ऊपर से धार बना करके डालेंगे, जिससे अगर इसमें थोड़े बहुत जो
गुठलियाँ हैं वह भी रह जाएंगी गुड़ के, और साथ में जो हल्का फुल्का कंकड़ रहते हैं ना वह भी नीचे रह जाएंगे। आप चाहें तो इसको छलनी से छान करके भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह का अगर आप गुड़ इस्तेमाल करते हैं ना तो इसमें बिल्कुल भी नहीं रहता है। और अगर आप यहाँ पर देसी गुड़ का इस्तेमाल करते हैं ना तो उसमें बिल्कुल रहता ही है, तो आप इसको अच्छे से छान लीजिएगा ताकि इसका टेस्ट बिल्कुल भी ख़राब ना हो। और इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और देख सकते हैं क्या शानदार सा हमारा मूंग दाल का खीर बन करके तैयार हो गया है, एकदम क्रीमी टेक्सचर में। तो लास्ट में इसमें हम ऐड कर देते हैं ड्राई फ्रूट्स, जो हमने हल्का सा ड्राई रोस्ट करके रखा था। थोड़ा सा मैंने गार्निशिंग के लिए बचा लिया है और सभी को हम इसमें ऐड कर देंगे। और देख सकते हैं बहुत ही लजीज, एकदम ही टेस्टी सा मूंग दाल का खीर बोल सकते हैं आप इसको, बन करके तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप चाहें तो साबूदाना का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ना ये और भी ज़्यादा टेस्टी क्रीमी बन करके तैयार होगा। मैंने इसे सिर्फ दूध और मूंग की दाल से तैयार किया है ताकि ये किसी भी व्रत में भी खाई जा सके। देख सकते हैं कि कितना शानदार यह रेसिपी बन करके तैयार हो गया है। जब कभी आपको कुछ मीठा खाने का मन करे या घर में आ रहे हों अचानक से मेहमान और आपको उनको खिलाना हो कुछ मीठी सी रेसिपी, तो मूंग की दाल से बनी इस बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सी खीर को एक बार आप ज़रूर से उन्हें परोसना। सच में मेहमान भी आपसे पूछेंगे कि आपने कैसे बनाया। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी तैयार कर सकते हैं। बस इस रेसिपी को थोड़ा सा गाढ़ा कर कर आप इन्हें टिफ़िन पर डाल सकते हैं। तो है ना बहुत ही कमाल की रेसिपी, और जितना यह दिखने में मज़ेदार लग रहा है ना, खाने में उतना ही ज़्यादा यह टेस्टी बन करके तैयार हुआ है। एकदम ही क्रीमी टेक्सचर में बन करके तैयार होता है ना। इसमें हमने कंडेंस मिल्क का यूज़ किया है और ना ही इसमें मिल्क पाउडर का यूज़ किया है, फिर भी देख सकते हैं कि कितना शानदार यह बन करके तैयार हुआ है। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।